जय श्री कृष्ण। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए पेपर्स सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम गाला के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। गाला के पेपर 1 के आंसर्स तो पेपर सेट में दिए हुए हैं, इसीलिए हम पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 में सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ, जिसमें फिश बातें करते हैं, हैव यू हर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन, और फिर अनागत विधाता का जो ओपिनियन है, हमको किसी और पॉन्ड में चले जाना चाहिए, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन का ही ऑप्शन जो चैप्टर 15 का लास्ट पैराग्राफ है, मतलब अर्जुन ने सारी स्टोरी सुन लेने के बाद महाभारत को याद करके सोचा कि तब भी लोग तो बहुत मरे थे, बट नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो वैसे ही प्योर थे जैसे युद्ध के पहले, पर अभी तो नेचुरल एलिमेंट्स पॉल्यूट हुए हैं। ये तो जैसे इंसान हार रहा है, ये कोई जीत नहीं है इंसान की। तो जयः पराजयो वा, इज इट विक्ट्री और डिफीट, वहाँ पर वो आ जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो संस्कृत क्वेश्चन आंसर है, शक्ति कुमार ने विरल भूषणा कुमारी को कुत्र कहाँ देखा, तो कूपे। धर्म क्रोधयो हो एकत्र वृत्ति चैप्टर 9 से है, पयः पानी और आग के जैसे ऑपोजिट फ्रॉम नेचर। और सरस्वती कंठाभरण किसने रचा था, तो भोजेन विरचितम, तो केन की जगह पर भोजेन। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें फर्स्ट यानी कि 4 नंबर का हु डज नॉट डिजर्व रियल हैप्पीनेस, तो चैप्टर 6 का हु इज स्टक इन एनी ऑफ द 4 ऑब्स्टेकल्स डजंट डिजर्व रियल हैप्पीनेस। बाकी 4 ऑब्स्टेकल्स का वर्णन हमें करना चाहिए आंसर को लंबा करने के लिए। वाई डज ब्रह्मा कंपेयर दुर्वासा टू एन एक्टर, चैप्टर 9 का है, क्योंकि उसने कपड़े सेज के पहने हैं पर उसका माइंड डिवॉइड ऑफ पैसिफिकेशन है। ये मुख्य आंसर है, बाकी विस्तार से पूरा पैराग्राफ समझा सकते हैं आंसर लंबा करने के लिए। देन शॉर्ट नोट्स आ जाती है। फर्स्ट शॉर्ट नोट यानी क्वेश्चन 6 प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल, चैप्टर 5 में पीछे कैसे वो एक्सीलेंट गर्ल ने भोजन तैयार किया वो, और उसके ऑप्शन में है कैरेक्टर स्केच ऑफ वित्तदास, चैप्टर 11 वित्तदास कैसा ग्रीडी है और वो कैसा उसको चीट हो पाया, कूटनाथ ने कर दिया, वो सब इसमें हम समझा सकते हैं। और उसने ग्रीड के कारण दूसरी बार वेसल्स दे दिए, ये जो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है ना, वो भी यहाँ पर हम समझा सकते हैं। उसके बाद ये जो है कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर 5 का ही है, फर्स्ट पैराग्राफ ही है, सृष्टि पुत्र शक्ति कुमार कुत्र प्रतिवसति, कहाँ रहता था, तो कांची नगरे। फिर कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्ति कुमार चिंतामापन्नः, तो द्वाविंशतितमे। वो सृष्टि पुत्र कीदृशः कैसा था और किस लिए घूम रहा था, तो पिनद्धशाली था और दार ग्रहणाय पत्नी पाने के लिए। और कैसी पत्नी, कीदृशी भार्या, कैसी पत्नी चाहिए थी, तो गुणवतीम भार्याम प्राप्तुम ऐच्छत, उसको गुणवती वर्च्युअस गर्ल चैप्टर का नाम है ना, वही। फिर सेक्शन बी में जो फर्स्ट ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 5 और 6, स्कूल जाओ और वहां जाकर पढ़ो, ऐसा पिता पुत्र को आदेश दे रहे हैं, और फिर समझा रहे हैं कि दुर्जनों का संसर्ग छोड़ो वगैरह सब। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही ऑप्शन, वो चैप्टर 18 का है, श्लोक 5 और 8 है उसमें। वो पाइनएप्पल वाला अनानस स्टार्टिंग और एंडिंग से, और जो सारे समास के नाम के मीनिंग निकाले हैं, द्वंद्व द्विगु वगैरह, वो जो सारे समास के मीनिंग वाला यानी 5 और 8 श्लोक उसमें है। फिर उसके संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स में काले कह वर्षतु चैप्टर 1 पर्जन्य, रेन मस्ट कम ऑन टाइम। रावण कहाँ पर गिरा, कुत्र पतितः, तो भुवि ऑन द अर्थ। और कई ही कार्यम न प्रारभ्यते, कौन काम की शुरुआत ही नहीं करते, तो नीचे ही लोअर पीपल। What does the poet tell us to do to remain united? First chapter, to walk together, speak together and have similar minds. बाकी पीछे का भी लिख सकते हैं आंसर को लंबा करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है गीतामृतम में, किसको शांति मिलती है, तो नॉलेज जिसको मिल गया उसको शांति मिलती है। और हाउ डिड रावण फॉल डाउन ऑन द अर्थ, तो टेकिंग सीता विथ हैंड्स, और जटायु ने उसका सब तोड़ डाला था, एरोज बो वगैरह, रथ चैरियट सब। 2 श्लोक हैं, पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और दूसरा है
अनाथो दरिद्रो झरारोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा झाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। फिर सेक्शन सी चैप्टर 14 में से ये क्वेश्चन आया। चंदन दास पहुंचा है और उसने चाणक्य को रिस्पेक्ट बताते हुए उनकी जय जयकार किया। चाणक्य ने सम्मान दिया, उसके बिजनेस के बारे में पूछा। चंदन दास ने सोचा कि इतना सारा रिस्पेक्ट तो डाउट खड़ा करता है, पर उसने फिर भी कहा कि आपकी कृपा से बिजनेस अच्छा चल रहा है। फिर चैप्टर 19 का है। शांडिल्य कह रहा है मुझे तो नहीं पढ़ना है। सन्यासी ने पूछा क्यों, तो बोले मीनिंग जानना है। तो बोले मीनिंग तो बहुत समय बाद पता चलता है, फिर पढ़ने से होगा क्या। तो कहा है कि नॉलेज नहीं मिलता, हैप्पीनेस नहीं मिलती, और धर्म अर्थ एंड मोक्ष के लिए पढ़ना चाहिए। ये जो एंडिंग है चैप्टर 19 का, वो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर बन रहा है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग्स। जैसी भगवान चक्रायुद्ध किया गया, धृतराष्ट्र ने कहा था, और ते तथैव तिष्ठन्ति, स्टोन वैसे ही रहते हैं, ऐसा पुनीत ने कहा था। उसके बाद का जो है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डज घटोत्कच से दैट दुर्योधन इज क्रूअलर देन अ डेमन। तो एक तो उसने अपने भाइयों को हाउस ऑफ सीलिंग वैक्स में जलाया था और अपनी भाभी के बाल खींचे थे। और गार्डन के डिस्क्रिप्शन में शांडिल्य ने जो सारे पेड़ के नाम दिए हैं और मालती नाम की क्रीपर से आर्बर बना है, वो बात आ जाएगी। कैरेक्टर स्केच ऑफ घटोत्कच में पहले वो भीम और हिडिंबा का बेटा है वगैरह सब, उसकी इंट्रोडक्शन कृष्ण ने मैसेंजर के तौर पर भेजा है, पर उसके साथ ये बताना है कि बीइंग अ सन ऑफ डेमोनेस ही बिहेव्स लाइक अ मैन, अ सिविलियन। कैसे, तो धृतराष्ट्र को नमस्कार किए, युद्ध शांत कर दिया। ये दो बातें खास उसमें आनी चाहिए। और जो 3 ड्यूटीज ऑफ मैन हैं, उनमें से यहाँ कोई भी 2 लिखनी है, विस्तार से लिखनी पड़ेंगी। मैंने तो सिर्फ यहाँ ऊपर हेडिंग दे दिए हैं उसके, आप उसको विस्तार से लिख सकते हैं। भवत खलु कल्याण, हाँ, यू आर इंडीड वेरी नोबल हियर। तो भवान खलु कल्याण, हाँ, या तो कल्याण हाँ खलु अत्र भवान, ऐसा चैप्टर में है। और ये तो एक्सरसाइज का है, प्रस्तराः अचेतनाः भवन्ति। देन सेक्शन डी सविता, सविता यानी सूर्य, चैप्टर 1। तो इसका भास्करः मीनिंग हो जाएगा ओ लॉर्ड सन, रिमूव ऑल द इविल डीड्स वाला था ना वो। फिर वृत्यः यानी सर्वेंट, तो वर्ता यानी मास्टर, चैप्टर 10। फिर ये वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, यानी या तो मी या तो ई। मी दिया है रहामी, तो वो हमारा आंसर बन गया। ऐसे दोनों पद इसमें याद करने पड़ेंगे, परस्मयी और आत्मने, सभी में। भविष्य काल मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो सी थह और से इथे, तो थह या इथे, इथे दिया है कथयिष्ये थे। आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन, तू या ताम, तू दिया है भवतु। विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, तो ईहु या तो ईरन, ईरन दिया है पूजयेरन। अपठन, अन का अंति हो जाएगा, आगे से अ निकलेगा, पठन्ति स्म, इस प्रकार से स्म प्रयोग, इसका वीडियो भी है। हाँ, फिर तृतीया विभक्ति एक वचन, देवेन या जनेन, तो मित्रेण। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, देवानाम, तो मूर्ति नाम। उपपद विभक्ति में सार्धम तृतीया विभक्ति में आता है, तो मुनि की तृतीया मुनिना, तो गिरिना। और संख्या पद में तो शताब्द्याम है, तो द्वादश्याम। ये ऑर्डिनल लाया, देखो जैसा पीछे है वैसा, उसी विभक्ति वही लगती है। परिचय तुम आया तो हेतु अर्थ कृदंत, चानले तो च प्लस अनले, इति प्लस एवं तो इत्येवं। और समास जो 2 सॉल्व करने हैं, परिवार जनः, जन ऑफ परिवार, षष्ठी तत्पुरुष। और निकट आसन, हु सिट क्लोजर टू ईच अदर, चैप्टर 17 बहुव्रीहि समास। अब लास्ट जो सेक्शन है, और उसमें सबसे पहला है अरेंज द सेंटेंसेस, चैप्टर 11 का, कि वित्तदास नाम का एक समृद्ध मर्चेंट था। कूटनाथ ने एक बार सोचकर वित्तदास के घर गया और उसने कहा कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स गेस्ट बनने वाले हैं। फिर कॉम्प्रिहेंशन है कि मनु के वंश में अंग नाम का राजा था जो दयालु और धर्मनिरत था। उसका वेन नाम का पुत्र जो क्रूर और अधर्मनिरत था, उसने यज्ञ दान वगैरह सत्कर्मों को रोक दिए, दुर्जनों का सत्कार किया, सज्जनों का दुष्कार किया। तो क्वेश्चन है स्वयंभुवः मनोहो वंशे कह राजा, तो अंग नाम कह राजा। वेन कैसा था, तो क्रूर और अधर्मनिरत। उसने कीदृशानि कर्माणि निषिद्धानि, तो यज्ञ दानादीनि सत्कर्माणि। के सत्कारिताः दुर्जनाः, के दुष्कारिताः सज्जनाः। बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी, तो कादम्बरी। महाकवि कालिदास ने कौन सी लिखी, तो मालविकाग्निमित्रम। फिर विचार पथम, तो बाद में अ आया, इसीलिए म कर देंगे हम अनुस्वार का। अचिंतयत अनुस्वार के बाद त आया, तो चिन्ह न हो जाएगा।
अहम के बाद ध कॉन्सोनेंट है तो ऊपर अनुस्वार हो जाएगा अहम। फिर कॉम्प्रिहेंशन है। पहला जो है चैप्टर 20 श्लोक नंबर 3, महापुरुषों के मन वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल होते हैं, उनको पहचानना हमारे बस की बात नहीं। जैसे राम और कृष्ण का क्रोध वो भी जबरदस्त और उनका प्यार वो भी एकदम एक्सट्रीम, वज्र से भी कठोर फूल से भी कोमल। और उसके बाद का जो श्लोक है चैप्टर 13 का 3rd श्लोक, कर्म पर ही तेरा अधिकार है फल पर नहीं, इसीलिए कर्म किए जा, फल की आशा मत रख, फल की इच्छा भी मत रख, और कर्म नहीं करना है ऐसी तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी फल की आशा अगर हेमचंद्राचार्य जी ने रखी होती तो 1,00,000 श्लोक कभी ना बन पाते। तो फल की आशा को जब उन्होंने छोड़ा है ना तभी, और सभी अर्जुन वगैरह सभी महापुरुषों ने कभी फल, मतलब भगत सिंह अगर फल की आशा रखते तो कभी फांसी पर नहीं चढ़ते हैं। अरे पर ये तो पेपर 1 का एक्सपेंशन हमने देख लिया, पेपर 2 का थोड़ा अलग है। वैसे वज्रादपि तो कॉमन है, उसके बाद का चतुर्विधा भजन्ते माम यानी चैप्टर 13 का वो श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि 4 टाइप्स ऑफ पीपल वर्शिप मी। और वो कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, तो आर्तः यानी सैड, जैसे प्रहलाद जैसे दुखी होकर उसने भगवान को बुलाया है, पर वो भक्त है, खुद का पर्सनल स्वार्थ वाला दुख नहीं है, जिज्ञासु डिजायरस ऑफ नोइंग, विवेकानंद जैसे। फिर अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन लूटी पर अपने लिए नहीं देश के लिए, ऐसे ज्ञानी भक्त महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे। तो ये सारे भगवान को याद करते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मोरल, ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। पेपर 3 में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला है तो वो भी इस बार इस पेपर में आ गया, तो पेपर 3 को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। मिलते हैं पेपर 3 में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।